श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम देखते हैं कि जो चारू होती है वो रेडी होती रहती है और यहाँ अबीरा आती है वो उसको लेने के लिए, और वो उसे देखती है तो बोलती है कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। तभी अबीरा जो होती है वो चारू से पूछती है कि तुम घबरा रही हो क्या। तो बोलती है कि हाँ मुझे डर सा लग रहा है भाभी, तो क्या करूँ। तो वो बोलती है कि इतना लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हो, डर लगना तो स्वाभाविक है ना। तो वो उसे समझाती है और यहाँ पे वो चारू जो होती है वो उसे बोलती है कि भाभी आप तो कितनी लकी हो, आपको अरमान भैया मिल गए। तो वो बोलती है कि हाँ अरमान तो बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि वो मुझे मिला, बिकॉज वो हर चीज़ में मेरा हमेशा सपोर्ट करता है। मेरा करियर हो, मेरी लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी केस हो, वो हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करता है। तो इस बात से वो खुश होती है। और यहाँ पे तभी वो बोलता है कि एक लाइफ पार्टनर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सच्चाई होना। अगर आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलता है या कुछ छिपाता है तो वो अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है। तो मेन चीज़ है कि आप उसमें सच्चाई देखना जो होता है ये समझाता रहता है, पर कहीं ना कहीं वो अभीरा के लिए ही ये सब बोलता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो संजय बंसल होते हैं वो लड़के वाले को डायरेक्शन बताते रहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि वो अभी आने ही वाले हैं, सब लोग रेडी हो जाओ। तो जैसे ही चारू और वीरा तैयार होती रहती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिश जो होता है मासा को लेके आता रहता है, तभी उनके हाथ से चाबी गिर जाती है तो वो उठा के अपने पास रख लेती है और क्रिश को बोलती है कि तू जल्दी से जा, तैयार हो जाइए, क्या घर के कपड़े में है तू, जल्दी से रेडी हो जा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो चारू को परेशान करती रहती है कि देखो लड़के वाले आने वाले हैं तो तुम एक्साइटेड हो क्या। तो बोलती है कि यहाँ पे तभी लड़का आ जाता है, नीरज उसका नाम रहता है, और वो उसे देखती है तो वो शर्मा जाती है, बिकॉज वो हैंडसम रहता है देखने में तो उसे पसंद आता है और वो उसे देख के खुश होती है। तो जो अभीरा होती है वो उसे परेशान करती रहती है, पर वो बोलती है कि भाभी गुड लुकिंग होने से क्या होना चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी और सच्चाई भी तो होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग अंदर आते हैं और पूरी पोदार फैमिली उनका वेलकम करती है और संजय जी वहाँ पे होते हैं, वो भी उनको वेलकम करते हैं। तभी जैसे ही संजय बंसल बताते रहते हैं कि ये हमारे घर की बड़ी है मासा के लिए, तभी वहाँ पे विद्या आ जाती है और वो बोलती है कि हाँ मैं इस घर की बड़ी जेठानी हूँ, बड़ी बहू हूँ। और फिर सब चीज़ लोग इस बात से बहुत अपसेट होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग भी जो विद्या होती है वो सबको इंट्रोड्यूस कराती है, मनोज को, मीनू को, बहू अपनी रूही और रोहित को, बहू और बेटों को। पर इस बात से फिर वो लास्ट में मासा को इंट्रोड्यूस करवाती है, तो इस बात से मासा बहुत ही नाराज़ होती है, गुस्सा भी करती है, पर वो उस समय कुछ बोल नहीं पाती है सब फैमिली के सामने। और वो बोलती है कि जो माला होती है वो बोलती है कि हम तो सुन रहे थे कि इस घर को, ये पोद्दार फर्म को तो कावेरी जी संभालती है, पर यहाँ तो उल्टा है, उनकी बड़ी बहू संभाल रही है। तो इस बात से मासा और शॉक्ड रह जाती है, बिकॉज उसको वो बोलती है कि मासा की तबीयत खराब होती हुआ है तो मैं सब संभाल रही हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नीरज होता है वो चारू को ढूंढता रहता है और यहाँ पे हम देखते हैं चारू जो होती है वो बैठी रहती है। तभी जो माधव जी होते हैं वो अबीरा और अरमान को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हमारे घर के बड़े बेटे और बहू हैं। और इस बात से वो लोग फिर वो सब लोग को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद सब चारू को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो बोलती है कि आपकी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। और यहाँ पे जैसे ही वो चाय देने आते हैं तब अबीरा जाती है लेने के लिए और रूही को बोलती है कि रूही दीदी तुम मत करो, बिकॉज उसकी हेल्थ की वजह से वो प्रेग्नेंट होती है तो इस वजह से। पर रूही उसकी इंसल्ट करवा देती है कि तुम सबके सामने ये दिखावा तो मत करो कि तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। इस बात से सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और माला जो होती है वो भी थोड़ी शॉक्ड रह जाती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि अरे कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। तो फिर उसके बाद वो लोग मतलब वो बोलते कि जो जेठानी है वो देवरानी को दीदी क्यों बोल रही है, तो ये दोनों बहनें हैं क्या। तो अबीरा जो होती है वो बोलती है कि हाँ हम बहनें हैं। और इस बात से जो माला होती है वो बहुत खुश होती है, बोलती है अरे वाह ये तो दोनों बहनें एक ही घर में जन्मी और एक ही घर में ही ब्याही गई हैं। तो इस बात से वो दोनों को बोलती है कि तुम दोनों साथ में खड़े हो, मुझे तुम दोनों को देखना है। तो वो दोनों खड़े होते हैं और वो उन दोनों को देखती है और वो बोलती है कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों साथ में, बहुत ही अच्छे हो। इस बात से
अभीरा खुश होती है, पर रूही कहीं न कहीं गुस्सा करती है इस बात पे भी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्या होती है वो कावेरी जी का स्ट्रेचर थोड़ा पीछे कर देती है, व्हील चेयर को, और यहाँ पे रतन काका को बोलती है कि तुम यहाँ पे जूस लेके आओ। तो इस बात से अभीरा को बहुत गंदा लगता है। इवन सब लोग, पूरी फैमिली जो होती है, इस बात से नाराज़ रहती है विद्या से, पर कोई कुछ बोल नहीं पाता है। पर जो अभीरा होती है वो बोलती है कि शायद माँ ने गलती से दादी सा की व्हीलचेयर पीछे कर दी है, तो मैं ले उनको आगे कर देती हूँ। तो माधव जी उनको समझाते हैं कि अभीरा वो जानबूझ के ऐसा कर रही है, तो तुम रहने दो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नीरज और चारू होते हैं वो आपस में अकेले में बात करने के लिए आते हैं। तो नीरज उससे पूछता है कि मुझे नहीं पता कि हम क्या बात करें। तो चारू भी बोलती है कि हाँ, मुझे भी नहीं पता कि हम क्या बात करना चाहिए। पर वो बोलती है कि मुझे आपका तो नहीं पता, पर मुझे मेरी बारे में पता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ और मैं कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो अरमान को समझाने की कोशिश करती है कि तुम क्या मुझसे हनीमून पे जाने की बात के लिए नाराज़ हो, जो हमारा प्लान कैंसिल हो गया। तो बोलते हैं कि हाँ, अब तुम्हारे डेट तो आगे बढ़ गए हैं, कौन सा तुमने किसी को फ़ोन करके बोला है। तो अबीरा को ऐसा लगता है कि अरमान को ये बात का पता चल गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चारू जो होती है वो नीरज से बात करती रहती है कि मैं अपने करियर को लेके बहुत ही मुझे जैसे ही फैमिली इम्पॉर्टेंट है, वैसे मेरा करियर भी मुझे इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूँ और अपनी लाइफ में अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहूँ। तो वो नीरज जो होता है वो थोड़ा एक बार के लिए शॉक्ड रह जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। तभी ये जो चारू होती है वो बोलती है कि शायद आपको मेरी बात पसंद नहीं आई और आपकी थॉट्स मुझसे मिलती नहीं है। इस बात से नीरज जो होता है वो 1 मिनट के लिए तो चुप हो जाता है, पर चारू को ऐसा लगता है कि नीरज इस बात से राज़ी नहीं है। और फिर वो उसे बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस बात से राज़ी नहीं है, तो फिर मुझसे कोई भूल हुई तो क्षमा कर देना, और शायद हमें यहाँ पे ही बात ख़त्म कर देनी चाहिए। मेरी जो बातें थी मैंने आपको बता दी। तो जो नीरज होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। और वो फिर चारू का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है, और वो बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो अभीरा से बोलता है कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती ना, तुम्हारे केस का रीशेड्यूल तो खुद से हो गया, तुमने कौन सा किसी को फ़ोन करके रीशेड्यूल करने के लिए कहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मासा होती है वो उन दोनों की बात सुन लेती है, और अभीरा और अरमान फिर वहाँ से चले जाते हैं, और चारू और नीरज को लेके आते रहते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो अभीरा से थोड़ा साइड होके ही खड़ा होता है, बिकॉज़ वो उससे नाराज़ होता है, पर अभीरा कुछ बोल नहीं पाती वहाँ पे। तभी जो लड़के और लड़की होते हैं वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके होते हैं। चारू भी कुछ बोलती नहीं है, पर अभीरा जो होती है वो बोलती है कि हम एक बार चारू से भी उसकी मर्ज़ी पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। और यहाँ पे संजय जो होता है वो इस बात से फिर नाराज़ होता है अभीरा से कि कहीं ये कोई बात गड़बड़ ना करे। तभी अरमान जो होता है वो भी बोलता है कि हमें चारू की भी मर्ज़ी पूछ लेनी चाहिए एक बार। और इस बात से दादी सा जो होती है वो खुश होती है कि हाँ, इन लोग एटलीस्ट गलत फैसला तो नहीं ले रहे हैं, सही फैसला ले रहे हैं। और अरमान बोलता है कि तुम 15 मिनट में चारू के साथ कैसे ही लाइफ जीना है, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो तुम्हें एक दूसरे को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और यहाँ पे जो संजय होता है वो बोल देता है कि हमें रिश्ता पसंद है। और चारू जो होती है वो भी अपने पापा की बात को मान लेती है, सहमत होती है, बिकॉज़ वो अभीरा जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या चारू तुम सच में इस बात के लिए श्योर हो। तो वो बोलती है कि हाँ भाभी, क्योंकि नीरज जी जो हैं वो मुझे मेरे करियर में, मेरी फैमिली में मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, और वो एक बहुत ही सपोर्टिव इंसान है। तो इस बात से पूरे परिवार जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है, संजय और बाकी के लोग सब खुश होते हैं। तो अभीरा जो होती है वो बोलती है कि अरे वाह, तुम्हें लड़का गुड लुकिंग भी लगा या फिर सिर्फ अच्छा और ईमानदार ही लगा। तो वो शर्मा जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पूरी फैमिली होती है फिर वो दोनों गले मिलते हैं, और यहाँ पे अभीरा बहुत खुश होती है उन दोनों के लिए। और अरमान जो होता है वो भी नीरज को गले लगाता है, और वो लोग बड़े का आशीर्वाद भी लेते हैं वो दोनों। तो फिर इस बात से पूरी फैमिली खुश हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो माला होती है वो बोलती है कि मुझे तो पता ही था कि आज हमारा जो रिश्ता है वो पोद्दार फैमिली से जोड़ने ही वाला है। पर जो संजय होता है वो बोलते हैं कि हम बंसल हैं, पोद्दार नहीं। तो वो बोलती है कि हाँ, पर पोद्दार के आगे कौन ही बंसल को देख रहा है। तो इस वजह से फिर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि
जो माला होती है वो बोलती है कि शादी और सगाई की डेट मैंने फ़िक्स कर ली है, 2 दिन के बाद ही सगाई का डेट है। तो इस बात से सबको हैरानी होती है कि इतने जल्दी क्या है इन लोगों को। फिर जो दादी साहब होती हैं वो भी ये सोच में पड़ जाती है कि इन लोग को इतनी जल्दी क्या है, और अभीरा भी कहीं न कहीं इस बात से अपसेट होती है और वो सबको मिठाई तो खिलाने लगती है, पर सब लोग ऐसा सोचते हैं कि इतनी जल्दी क्या शादी की है इन लोगों को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्या होती है वो अपने कमरे में रहती है, तभी वहाँ पे माधव जी आते हैं और वो उसको डाँटते हैं कि तुम्हें इतनी भी क्या दिक्कत है, तुम मासा की कितनी इंसल्ट की हो, तुम्हें पता है कुछ, तुम सबके सामने उनको इस तरीके से इंसल्ट कैसे कर सकती हो। तो जो विद्या होती है वो बोलती है कि और मासा ने जो मेरा इंसल्ट किया है उस अभीरा के लिए उन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है, उसका क्या है। आप एक अच्छे बेटे, एक अच्छे बाप और एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, पर एक अच्छे पति का भी नहीं। तो यहाँ पे जो अरमान होता है वो भी अकेले ही बैठा रहता है, तभी मासा वहाँ पे आती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें एक अच्छा पति बनना चाहिए अरमान, तुम उस लड़की से इतने उखड़े उखड़े के से क्यों हो। तो अरमान इस बात से बहुत परेशान रहता है और दादी सा को गले लगा लेता है और वो बहुत समझ नहीं पाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जो अबीरा होती है वो अरमान को अपने माँ बनने की सच्चाई बताने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो चारू है उसके लिए देखने वाले आने वाले हैं लड़के वाले। तो इस वजह से चारू जो होती है तो थोड़ी परेशान होती है, और यहाँ अबीरा जो होती है वो उसे समझाने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें घबराहट हो रही है। तो बोलती है कि हाँ भाभी बहुत घबराहट हो रही है। तो वो बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, कोई इतने अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हो और घबराहट हो रही है तो फिर इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, बिकॉज ये तो सबके साथ होता है। तो उस वजह से उससे थोड़ा वो समझाती है और वो फिर पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर में। तो वो समझ नहीं पाती चारू और क्या बोले। तो वो बोलती है आपको तो अरमान भैया मिल गए हैं, आपके लिए तो कितना परफेक्ट है ना भैया भाभी। तो बोलती है कि हाँ अरमान जैसा लाइफ पार्टनर तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है, मेरे करियर में, मेरे डिसीजंस में, मेरे हर फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। इस वजह से वो उसकी साइड लेती है और वो बोलती है कि अरमान तो 10 on 10 है। और फिर वो अरमान तभी वहाँ पे आके बोलता है कि एक लाइफ पार्टनर में सच्चाई होनी चाहिए। मतलब उसे ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टनर हो वो अपने पार्टनर से कभी किसी चीज़ को छुपाए ना, कोई झूठ ना बोले। तो इस वजह से चारू को समझ नहीं आता है, बट अबीरा समझ जाती है कि कहीं ना कहीं इसे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ या कुछ छुपा रही हूँ अरमान से। और वो अरमान जो होता है वो अबीरा की ही तरफ इशारा करके वो बोलता है कि एक लाइफ पार्टनर को अपने पार्टनर से कभी भी कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, कुछ भी हो छोटी बड़ी हर बात को शेयर करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट तो वो दोनों को ही मिलके करना है। तो इस वजह से फिर अबीरा को ऐसा फील होता है कि हाँ उसने कुछ छुपाया है, इस वजह से वो उससे नाराज़ है। और फिर अबीरा जो होती है वो उसे समझाती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़के वाले आने वाले होते हैं। तो अबीरा और चारू जो होते हैं वो विंडो से देखते रहते हैं, और अब चारू जो होती है बहुत घबराती रहती है, पर अबीरा उसे समझाने की कोशिश करती, बोलती है कि तुम्हें देखना है अपने दूल्हे को। तो बोलती है कि मतलब वो शर्मा जाती है चारू। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चारू और अबीरा होती है वो विंडो से नीरज को आती हुई देखती है, और नीरज को पहले जैसे ही अबीरा और चारू देखते हैं उसे ऐसा लगता है कि ये तो कितना गुड लुकिंग है और कितना हैंडसम भी है। फिर चारू उठती है, वो बोलती है कि सिर्फ गुड लुकिंग होने से कुछ नहीं होता है भाभी। तो वो फिर समझाती है उसे, और वो उसे अच्छा तो लगता है, पहली नज़र में वो देखती है तो उसे पसंद आता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुद्दर फैमिली होती है वो उन दोनों की उनका वेलकम करती है, उनकी फैमिली का। और जो लड़के की माँ होती है माला, वो थोड़ी मतलब उसे ऐसा फील होता है कि हर चीज़ें उसे वो बहुत एक्साइटेड रहती है हर चीज़ को लेके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही दादी सा आती है तभी वहाँ पे दादी सा के जो तिजोरी की चाबी होती है वो गिर जाती है, तो विद्या आके उठा लेती है और उसे वो अपने पास रख लेती है। तभी वो सबका वेलकम करती रहती है। तो जो संजय होते हैं वो सबको इंट्रोड्यूस कराने ही जाते हैं कि घर की बड़ी हैं, वो मासा के लिए ये बोलने जाते हैं। तभी वहाँ पे विद्या आके उस चीज़ को इंटरप्ट करती है और कहीं ना कहीं वो मासा की इंसल्ट कर देती है इस तरीके से, जो पूरी फैमिली को ये देख के बहुत ही गलत लगता है। और पूरी फैमिली इस चीज़ से बहुत अपसेट रहती है विद्या से। पर
विद्या को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब चीज़ें जानबूझकर करती रहती है। इस बात से माता बहुत नाराज़ होती है विद्या से, और फिर भी वो इस चीज़ों को इग्नोर नहीं करती। मतलब वो एक बार वो कुछ बोलती नहीं है, बिकॉज ऑफ फैमिली रहती है वहाँ पे और लड़के वाले आए रहते हैं, तो इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती है। पर जो अभीरा होती है वो जैसे ही फिर चारू को लेके आती है, जिसकी वजह से नीरज जो होता है वो उसे देखता है तो सबको पसंद आती है। तो जो लड़के की माँ होती है वो काजल से कहती है कि तुम्हारी बेटी तो सच में चांद का टुकड़ा है। तो इस बात से काजल खुश होती है और बाकी के लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि चारू बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी जो संजय होते हैं वो बोलते हैं कि क्या नीरज बेटा तुम चारू से अकेले में बात करना चाहो तो कुछ तुम दोनों बात कर सकते हो। तो वो उसके पापा से परमिशन लेते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।